तो हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अन्वेश। तो आज एक नए वीडियो पर हम साइंस ओलंपियाड की वर्कबुक क्या फर्स्ट का पार्ट चैप्टर 1 है। एनिमल्स मैं के आपको सारे आगे क्वेश्चंस एक डिस्कस और करने पार्ट वाले हैं। लेके आऊंगा। तो तो ये कुछ देर वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is not correctly matched? तो गाइस, इसमें हमारे ABCD में कुछ पिक्चर दिए हैं और उसके सामने उसका एनिमल ग्रुप दिया है। तो आपको उन पिक्चर से जो उनके सामने एनिमल ग्रुप दिया है उससे आपको गलत आंसर निकालना है। ऑप्शन ए है एम्फीबियस एनिमल्स, ऑप्शन बी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऑप्शन सी आर्बोरियल एनिमल्स, ऑप्शन डी एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि पहले ऑप्शन में एक फ्रॉग दिया है जो कि एक एम्फीबियस एनिमल है जो सही है। तो सेकंड में हमें लॉयन दिया है जो कि एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो भी सही है। तो हमें थर्ड पिक्चर में ईगल दिया है जो एक एरियल एनिमल है, एक आर्बोरियल एनिमल नहीं है। तो ये गलत है। और ऑप्शन डी में हमें डॉल्फिन दिया है जो एक एक्वेटिक एनिमल है। तो ऑप्शन ए, बी और डी सही है, पर ऑप्शन सी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आपको अगर मैं बता लूं, एम्फीबियस एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी आ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ लैंड में रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स मतलब जो एनिमल वो उनकी ज्यादा तो जिंदगी झाड़ों पर बिताते हैं। और ऑप्शन डी में आया है हमको एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं। और एक एनिमल का टाइप होता है जो ईगल भी है, एरियल एनिमल जो हवा में उड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कार्निवर्स have dash to tear the flesh while herbivores have dash for grinding and chewing the plants। तो हमें जहाँ पे ए दिया है और ऑप्शंस में भी हमें ए ग्रुप और बी ग्रुप दिया है। तो ए ग्रुप में हमको पहला जहाँ पे डैश आया था कार्निवरस हैव के बाद का डैश, वहाँ वो डैश ए में फिल करना है। और बी में जो बाद में वाइल हर्बीवरस हैव डैश, तब हम बी में उसे भरेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कार्निवर्स हैव कैनाइन्स टू टियर द फ्लेश व्हाइल हर्बीवरस हैव फ्लैट प्रीमोलार्स एंड मोलार्स for grinding and chewing the plants. Option B, carnivores have sharp incisors to tear the flesh and canines for, for grinding and chewing the plants. तो बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि कार्निवरस हैव फ्लैट premolars and molars to tear the flesh, while herbivores have sharp incisors for grinding and chewing the plants। तो ऑप्शन नंबर डी के पास बढ़ते हैं। Carnivorous have sharp molars to tear the flesh, while herbivores have flat incisors for grinding and chewing the plants। तो आपको पता ही होगा कि कैनाइन्स मतलब जो टीथ जो हमें टीयर करने के लिए यूज करते हैं, जो कि इंसिजर्स के बाद आते हैं। और इंसिजर्स हमारे पहले मिडल के 4 दांत होते हैं और उनके बाजू के 2 दांत
कैनाइन्स होते हैं, और वैसे ही मतलब ऊपर भी और नीचे भी वैसे ही होते हैं। और प्रीमोलार्स मतलब जो दांत वो कि लास्ट के 3 दांतों से पहले आते हैं, वो 2 दांत, उसे प्रीमोलार्स कहते हैं, और वो सेकंड नंबर पे सबसे बड़े दांत होते हैं। और सबसे बड़े दांत मोलार्स, जो कि ग्राइंडिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसका, वो भी हमें ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, पर वो बड़े दांत होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कार्निवरस हैव canines to tear the flesh, while herbivores have flat premolars and molars for grinding and chewing the plants. तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तरफ Match column I with column II and select the correct option from the given quotes. भैया क्वेश्चन रिपीट कर। आओ तो क्वेश्चन नंबर 3 के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स। तो हमें कॉलम 1 मतलब एनिमल को हमें कॉलम 2 मतलब बॉडी, उनके बॉडी कवरिंग मतलब उनकी जो बॉडी किससे बनती है, मतलब वो उनकी बॉडी कैसे होती है, वो हमें कॉलम 2 में लिखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है स्नेक, ऑप्शन नंबर बी बर्ड, ऑप्शन नंबर सी आर्मडिलो, ऑप्शन नंबर डी hedgehog, ऑप्शन नंबर आई feathers, ऑप्शन नंबर आई scales, ऑप्शन नंबर 3 spines, ऑप्शन नंबर 4 shell। तो ये हमारे म, अ, ये हो गए कॉलम्स। तो बढ़ते हैं हमारे मेन ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऑप्शन स्नेक को स्पाइंस होते हैं, बर्ड को शेल होता है, आर्मडिलो को स्केल्स होते हैं, और हेजहॉग को फेदर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि स्नेक को स्केल्स होते हैं, बर्ड को फेदर्स होते हैं, आर्मडिलो को शेल होती है, और हेजहॉग को स्पाइंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्नेक को शेल होते हैं, बर्ड को स्पाइंस होते हैं, आर्मडिलो को फेदर्स होते हैं, और हेजहॉग को स्केल्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि स्नेक को शेल होता है, बर्ड को स्पाइंस होता है, आर्मडिलो को स्केल्स होते हैं, और हेजहॉग को फेदर्स होते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। स्नेक को स्केल्स होते हैं, बर्ड को फेदर्स होते हैं, आर्मडिलो को शेल होता है, और हेजहॉग को स्पाइंस होते हैं। स्नेक मतलब आपको सबको पता होगा सांप। सांप को बॉडी कवरिंग में स्केल्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हो जो उबड़ खाबड़ होता है, वो स्नेक्स को कूल या वार्म रखने के लिए हेल्प में आता है। फिर बर्ड को फेदर होता है, जो कि उनके बहुत यूज के लिए होता है, वार्म रखने के लिए, मतलब अ, उड़ने के लिए भी कभी कभी वो यूज होता है। बहुत यूजेस होते हैं फेदर के। और आर्मडिलो एक टर्टल जैसा ही, हमारा कछुए जैसा ही एक एनिमल है, जिसको एक शेल ही होती है, पर वो ब्राउनिश येलो कलर का होता है, और मतलब उसको बॉडी कवरिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेल होती है। और हेजहॉग मतलब स्कॉर्पियो
मतलब एक ऐसा प्राणी जिसके बॉडी कवरिंग पे कांटे होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट रखते हैं, जबकि जब भी कोई उसे खाने प्रीडेटर उसका खाने को आता है तो स्पाइंस उसके मुंह में चले जाते हैं और वो बच जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Refer to the given animal. Which of the following is the correct match for the movements associated with these animals? मतलब जो हमें 3 एनिमल दिए हैं, रैबिट, स्नेक और टाइगर, और वो मतलब कैसे भागते हैं, कैसे चलते हैं, उनके मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, वो हमें ऑप्शन में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि रैबिट रनिंग करता है, स्नेक स्लिदरिंग करता है और टाइगर हॉपिंग करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि रैबिट हॉपिंग करता है, स्नेक स्लिदरिंग करता है और टाइगर रनिंग करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि रैबिट रनिंग करता है सॉरी स्नेक क्रॉलिंग करता है और टाइगर हॉपिंग करता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि रैबिट हॉपिंग करता है, स्नेक वॉकिंग करता है और टाइगर स्लीदरिंग करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रैबिट हॉपिंग करता है, स्नेक स्लीदरिंग करता है और टाइगर रनिंग करता है। तो सबसे पहले हम उनके मीनिंग जान लेते हैं। रनिंग मतलब भागना, जो कि आप सबको पता होगा, और स्लीदरिंग मतलब जैसे सांप चलते हैं ना, तो सांप रेंगता है, मतलब स्लीदरिंग मतलब रेंगने, और हॉपिंग मतलब जैसे कूदते हैं, जैसे अपना रैबिट कूदता है, उसे ज्यादा मतलब जंप जैसे नहीं होता, वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है हॉपिंग, और जंप ऊंचाई ज्यादा कवर करती है। और वॉकिंग मतलब चलना, जो आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रैबिट लंबे छलांग मारता है, स्नेक जो कि रेंगता है और टाइगर जो कि भागता है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, carnivores have strong premolars and molars for chewing the flesh. Rodents have sharp and strong front teeth. Omnivores lack sharp incisors. Herbivores have sharp canines for tearing leaves. आप आपको इन ऑप्शंस में से जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट होगी, वो आपको चूज करनी है। और पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि कार्निवर्स जो कि मतलब शाकाहारी एनिमल्स, जो जिनको स्ट्रॉन्ग मजबूत प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं, उनके फ्लेश को चीव करने के लिए मतलब खाने के लिए। रोडेंट्स को शार्प और स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ मतलब इंसिजर्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कार्निवरस हैव स्ट्रॉन्ग प्रीमोलार्स एंड मोलार्स फॉर चीविंग द फ्लेश। मतलब जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनको मजबूत प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं फ्लेश यानी मांस को चबाने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि रोडेंट्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि रोडेंट्स का मतलब क्या होता है। रोडेंट्स मतलब वो जानवर जो कॉन्स्टेंटली सिर्फ च्यू करते मतलब कुछ भी खाते रहते हैं, जैसे स्क्विरल और चूहा। और रो और हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है
कि rodents have sharp and strong front teeth, मतलब rodents को शार्प और मजबूत फ्रंट टीथ यानी इंसिजर्स है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 कहते हैं कि omnivorous lack sharp incisors, मतलब omnivorous मतलब जो जानवर जो नॉन वेजिटेरियन भी है और वेजिटेरियन है, मतलब दोनों भी खाते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 3 कहते हैं कि omnivorous को कम इंसिजर होते हैं, मतलब उनको इंसिजर्स की कमतरता है। और हर्बी लास्ट ऑप्शन कहता है कि हर्बीवरस हैव शार्प कैनाइन्स फॉर टीयरिंग लीव्स। हर्बीवरस मतलब शाकाहारी जानवर, जो कि सिर्फ वेजिटेरियन एनिमल्स जिनको हम कहते हैं वो हर्बीवरस होते हैं। और हर्बीवरस को शार्प कैनाइन्स होते हैं और टीयर फॉर लीव्स को टीयर करने के लिए, मतलब उन लीव्स को टीयर करने के लिए वो यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ये करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर ए, कार्निवरस हैव स्ट्रॉन्ग प्रीमोलार्स एंड मोलार्स फॉर च्यूइंग द फ्लेश। और आप सोच रहे होंगे कि कार्निवरस को तो शार्प कैनाइन्स होते हैं, और पर कैनाइन्स उनको फ्लेश टीयर करने के लिए होते हैं, और प्रीमोलार्स और मोलार्स उनको फ्लेश चबाने के लिए होते हैं। तो ये पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि रोडेंट्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ, मतलब रोडेंट्स को मजबूत आगे के दांत मतलब इंसिजर्स होते हैं, जो कि सही है। और रोडेंट्स मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टेंटली एनिमल्स चबाते हैं, कुछ भी चबाते रहते हैं, जैसे चूहे और स्क्विरल, वो कुछ भी चबाते रहते हैं, उसे रोडेंट्स कहते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। तो